गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे दक्षिण में विजयनगर राज्य की स्थापना। विजयनगर राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, आज इसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में, जब खिलजी वंश था तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में दक्षिण भारत में हिंदू धर्म एवं संस्कृति पर गहरा आघात हुआ था। और जैसे धीरे धीरे क्या हुआ था कि हिंदुओं ने अपनी आत्मरक्षा, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए विरोध करना शुरू कर दिए थे। ठीक है। फिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के पीछे दक्षिण भारत में हिंदू पुनर्जागरण की भावना मुख्य रूप से थी। जब मोहम्मद तुगलक दक्षिण में अपनी शक्ति खो रहा था, तब दो बिंदु राजकुमार हरियर और बुक्का ने कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच 1336 में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। जल्दी ही उन्होंने उत्तर दिशा में कृष्णा नदी तथा दक्षिण में कावेरी नदी के बीच इस पूरे क्षेत्र पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। तो विजयनगर की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो है हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों को दिया जाता है। इनके पिता का नाम संगम था, इसलिए इनका राजवंश संगम राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। हम विजयनगर की स्थापना के बारे में ये बताएं कि जैसे विजयनगर साम्राज्य में जो 4 राजवंश हुए थे, ठीक है, और लगभग कुल मिला के 10 शासक हुए थे। तो इतिहासकारों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 5 भाइयों वाले परिवार के 2 सदस्यों हरियर और बुक्का ने की थी। वे वारंगल के काकातियों के सामंत थे और भारत में आधुनिक कर्नाटक में कंपनी राज्य में मंत्री बने थे। जब एक मुसलमान विद्रोही को शरण देने पर मोहम्मद तुगलक ने कंपनी को रौंद डाला था, तो इन दोनों भाइयों को भी बंदी बना लिया गया था। इन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया और तुगलक ने इन्हें वहीं विद्रोहियों को दबाने के लिए विमुक्त कर दिया था। जब मदुरई के एक मुसलमान गवर्नर ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और मैसूर के होयसल, यहाँ पे होयसल भी लिखा है लेकिन यहाँ पे होयसल भी हो सकता है, दोनों चीज़ें सही है। होयसल और वारंगल के भी शासक स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे थे। तो कुछ समय बाद ही हरियर और बुक्का ने अपने एक नए स्वामी और धर्म को छोड़ दिया। उन्होंने गुरु विद्यारण के प्रयत्न से उनकी शुद्धि हुई और उन्होंने विजयनगर में अपनी राजधानी स्थापित कर ली थी। जो विजयनगर साम्राज्य में जो 4 वंश हुए थे, जो राजवंश हुए थे, इसमें सबसे पहला है आपका संगम वंश। संगम वंश ये था 1336 से 1485 के बीच में। फिर सेकंड आता है सालू वंश। ठीक है, सालू वंश में 1485 से 1505 ईस्वी तक। तुलु वंश चला 505 से 570 के मध्य। और फिर लास्ट में था आरविडु वंश, ये चला था 1570 से 1650 तक। इन सब में संगम वंश जो संगम वंश था, संगम वंश में 10 शासक हुए थे। इसमें हरियर जो था, हरियर प्रथम शासक हुआ संगम वंश का, और जो अंतिम शासक था वो था विरूपाक्ष द्वितीय। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं संगम वंश का। तो विजयनगर हमने अभी लास्ट में डिस्कस ये किया था कि जो संगम वंश है और विजयनगर जो साम्राज्य था, साम्राज्य के हरियर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना की थी। तो इस वंश के जो राजा हुए, इनके नाम कुछ इस तरह से हैं: हरियर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरियर द्वितीय, विरूपाक्ष प्रथम, बुक्का द्वितीय, देवराय, विजय राय, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन। फिर लास्ट में जो 10वें नंबर पे थे वे थे विरूपाक्ष द्वितीय। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियर प्रथम। हरियर प्रथम 1336 से 1353 तक इसका शासनकाल रहा। ये था हरियर प्रथम ने अपने भाई बुक्का राय के सहयोग से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उसने धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार किया था और 1353 में हरियर की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे है हरियर प्रथम जो था, हरियर प्रथम ने प्रशासनिक व्यवस्था में भी बहुत सुधार किए। कुछ इसके कार्य थे, जो कि पहला था प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार था। ठीक है, उसने काकतीय राज्य व्यवस्था का अनुकरण कर, क्योंकि वो उसी का सामंत था, काकतीय का ही, तो उसने काकतीय राज्य व्यवस्था का अनुसरण कर अपने राज्य को देश, स्थल और नाडुओं में विभाजित किया था। और बहमनी वंश के जो संस्थापक थे हसन गंगू, जिनका पूरा नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ने कृष्णा व तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित रायचूर के किले पर अधिकार कर लिया। यह बहमनी व विजयनगर के मध्य संघर्ष का प्रारंभ था।
ये जो रायचूर के जो किला का जो जब अधिकार कर लिया था, ठीक है, और यही जो संघर्ष का प्रारंभ बना, जो लगभग 200 वर्षों तक इस पे विद्रोह होते रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुक्का राय। इसका नाम बुक्का राय था, ठीक है। हरियर के बाद उसका भाई बुक्का प्रथम शासक बना था। वह एक महान योद्धा, राजनीतिज्ञ व विद्या प्रेमी था, ठीक है। बुक्का राय ने गद्दी पर बढ़ते ही राजा की उपाधि धारण की। उसका पूरा समय बहमनी साम्राज्य के साथ संघर्ष में बीता। 1379 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। वह सहिष्णु तथा उदार शासक था। हरियर द्वितीय में ये है कि बुक्का प्रथम के बाद हरियर द्वितीय गद्दी पर बैठा। वह विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक था जिसने राजाधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। हरियर द्वितीय के समय में विजयनगर का अन्य दिशाओं में विस्तार भी हुआ था। और जो हरियर द्वितीय था वो था जैन धर्म का अनुयायी। ये जैन धर्म का अनुयायी तथा नानार्थ रत्नमाला का लेखक इरुगापा उसका सेनापति था। बुक्का राय की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र हरियर द्वितीय सिंहासन पर बैठा तथा साथ ही महाराजा धीराज की पदवी धारण की थी। इसने कई क्षेत्रों को जीतकर साम्राज्य का विस्तार भी किया था और 1404 ईस्वी में हरियर द्वितीय की कालकलवित हो गया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं देवराज द्वितीय के समय में इटली के यात्री निकोलोंटी 1421 को विजयनगर आया था। अरब यात्री अब्दुल रज्जाक भी उसी के शासनकाल में आया था, जिसके विवरणों से विजयनगर राज्य के इतिहास के बारे में भी पता चलता है। अब्दुल रज्जाक के तत्कालीन राजनीतिक स्थितियों का वर्णन करते हुए लिखा जाता है कि यदि जो कुछ कहा जाता है वह सत्य है तो जो वर्तमान राजवंश के राज्य में 300 बंदरगाह हैं, जिनमें प्रत्येक कालीकट के बराबर है। राज्य 3 मास 8 यात्रा की दूरी तक फैला है। देश की अधिकांश जनता खेती करती है, जमीन उपजाऊ है। प्रायः सैनिकों की संख्या 11 लाख होती है। उनका बहमनी सुल्तानों के साथ लंबा संघर्ष हुआ और संघर्ष का जो कारण बना था वो रायचूर किले पर अधिकार था, ठीक है। विरूपाक्ष की अयोग्यता का लाभ उठाकर नरसिंह सालू ने नए राजवंश की स्थापना किया था। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इसमें कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग कुछ ऐसे बस जनरल नॉलेज के ही आपका कुछ जीएस वगैरह मजबूत हो, इसके लिए कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मैंने इसमें ऐड ऑन किया है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, जो विजयनगर राज्य की स्थापना बस इसका एक तरह से परिचय ही दिया हुआ है, ना कि इसमें कि हाँ कौन था, किस तरह से था, ऐसा भी कुछ नहीं है। फिर है आपका जो आता है सैयद वंश में भी कुछ भी किसी भी शासक का वर्णन ही नहीं दिया गया, बस सैयद वंश का काल कि कितने काल पीरियड तक सैयद वंश रहा। सेम एज इट इसी तरह से आपका है लोधी वंश का भी। तो इस सब का बस आपका एक परिचय जो हमारे सिलेबस में बस परिचय है। लेकिन मेरी जो वीडियो होगी वो बस कुछ शासकों को मैं इस वीडियो में बताऊंगी आप लोग को। नेक्स्ट के जो वीडियो है वो आपके सिलेबस क्या, बस आपका जनरल नॉलेज के थ्रू कि आप जानो कि हाँ लोधी वंश में कितने आए शासक, सैयद वंश कब से कब तक चला था और कौन कौन से इसके जो महत्वपूर्ण शासक हुए, इन सबों का डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में अपने करेंगे। थैंक यू क्लास।